हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 15/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे साइंस वाले। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ फोर। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 1/2H2O, इसका जो केमिकल नाम होता है, ठीक है, केमिकल नेम होता है, क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं? ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है ना, ये अर्थ को क्या करती है? वार्म करती है। ठीक है, इसे इसलिए इसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ TW gametes formed by a plant with genotype T small t W small w। कहता है जो TW जीन प्ररूप वाले पौधे द्वारा निर्मित TW युग्मों का प्रतिशत कितना होता होगा? ठीक है, ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, 25%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट अबाउट मेंडली पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें से आपको क्या बताना है? इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है वो बताना है। एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दोस्तों इसने क्या किया था? इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अरेंज किया था, ये ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, दूसरा गलत है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये होना था द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस होना था यहाँ पे, ना कि एटॉमिक नंबर। सेकंड क्या है? गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट बताना था, सेकंड क्या है? गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड्स कहते हैं, हिंदी में आवर्त कहते हैं। वर्टिकल कॉलम है जो, उसको ग्रुप कहते हैं। ये ठीक है दोनों। ऑप्शन सेकंड क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3 वायर्स ऑफ टंगस्टन मैग्नीन एंड हार्ड रबर एंड आइडेंटिकल इन डायमेंशन देन द रेजिस्टेंस ऑफ। ठीक है, टंगस्टन मैग्नीन और कठोर रबर के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इसमें से डैश होगा। तो रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, रेजिस्टेंस किसका कम होता है? टंगस्टन का सबसे कम होगा, ध्यान रखेंगे। मैग्नीन है दोस्तों। ठीक है, मैग्नीन का जो रेजिस्टेंस होता है ये हाई होता है। ठीक है, ये एक धातु है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। और हार्ड रबर क्या है? ठीक है, हार्ड रबर क्या है? एक इंसुलेटर की तरह काम करता है ये। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। तो लिस्ट किसका होगा? टंगस्टन का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट विल ऑलवेज बी। ठीक है, ये कैसे होती हैं ये आपको बताना है। पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये नहीं होता दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कह सकते। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट के क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इज परपेंडिकुलर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट नाउन एट प्रेजेंट इज। ठीक है, अभी तक कितने एलिमेंट के बारे में जानकारी है दोस्तों? तो ये है 118। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है संगमरमर का, ये क्या होता है? ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है ये है CaCO3। ठीक है, क्या होता है? CaCO3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर इज डिस्टेंस बिटवीन। फोकल लेंथ क्या होती है दोस्तों? स्पेरिकल मिरर में डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में होती है? ये होती है एफ एंड पोल के बीच में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल वॉज। कहते हैं मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक डैश थे। ठीक है, इनमें से जो विपरीत युग्मों में से, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ द कैरेक्टर स्टडीज बाय मेंडल वॉज। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से जो उल्टे पेयर थे, विपरीत पेयर में से एक थे, वो आपको बताना है। तो ये क्या था? पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर। ठीक है, पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर्स। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रॉपर्टी डज नॉट शो ग्रेडेशन विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास इन एनी होमोलॉजस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड।
ठीक है, कार्बन यौगिकों की किसी भी समजातीय श्रेणी में कौन सा गुण बढ़ते आणविक द्रव्यमान के साथ, ठीक है, क्रमबद्धता या ग्रेडेशन नहीं दर्शाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा है दोस्तों, इसे बोलते हैं कंबसन। ठीक है, क्या होगा, कंबसन। पहले अगर आप मोलिकुलर मास बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे होमोलस सीरीज में, ठीक है, तो क्या होगा, ग्रेडेशन होगा किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टी में, ये देखा जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये इंक्रीज हो जाती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही आप क्या बढ़ाओगे, मोलिकुलर मास बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा किसमें जो ग्रेडेशन शो नहीं करेगा, ये होगा कमर्शियल। ठीक है, मतलब कि दहन। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्टिलेज नॉट प्रेजेंट, कहता है निम्न में से किसमें उपास्थि मौजूद नहीं होती है। ठीक है, ये नहीं होती किसमें, नोज में। ठीक है, नाक में उपास्थि नहीं होती। ठीक है, कार्टिलेज नहीं होता, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द नेचर ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द साइड मिरर ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज, इसका कहने का मतलब ये है कि कौन सा मिरर यूज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से बता सकते हो। तो यहाँ पे यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, कैसा इमेज बनता है दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनता है हमेशा, ठीक है, आपको पता है कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इफ कांस्टेंट करंट 2 एम्पियर मेंटेन्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, देन द पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर इज, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पोटेंशियल वी होता है जी, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। आई की वैल्यू क्या है, 2 है, और इसकी वैल्यू है 100, ये आएगा 200 वोल्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी, क्या नहीं करती दोस्तों हमेशा, ये कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, या कहते हैं कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए शार्प इमेज ऑफ ए डिस्टेंस of object of on a screen placed at 20 centimeter from the lens, the power of the lens nearly equal to, देखो ऑब्जेक्ट की जो इसने किया है, ठीक है, इसने बोला है शार्प इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट तो बहुत दूरी पे है। ठीक है, यू तो इन्फिनिटी है, यू है इन्फिनिटी, और जो एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए पर्दे पर किसी दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और जो प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वी की वैल्यू है दोस्तों 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 1/f होता है। ठीक है, लेंस के फॉर्मूले में 1/v माइनस 1/u, तो 1/v माइनस ये तो इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी तो जीरो ही हो गया, तो 1/f किसके बराबर होगा, 1/v, मतलब कि 1/20 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करो मीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको क्या करो, सॉरी, इसको मीटर में, इसमें कन्वर्ट करो किसमें, मीटर में, ये आएगा, पहले इसको कन्वर्ट कर दो, ये आएगा हमारे पास 1/20, मतलब कि जब आप इसको 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये आएगा ऐसे। ठीक है, 100 से डिवाइड करोगे, 20×5 = 100, तो आएगा 0.20 मीटर। ठीक है, अब ये नीचे है 0 पॉइंट, अगर मीटर में लेता हूँ 0.20 मीटर है ये। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मीटर में क्या आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, इसका 100/20 5 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा ये। ठीक है, कब, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जब ये करोगे आप, ये इसका देखो, ये था 1/20, 100 ऊपर चला जाएगा इसका पॉइंट के नाम का, 20×5 = 100, तो 1/f बराबर है 5 के, तो f की वैल्यू क्या होगी, 1/5, 1/5 मीटर। अब पावर होता है, जो पावर क्या होता है, 1/f के बराबर होता है। ठीक है, 1/f के बराबर होता है, तो यहाँ से 1/f करोगे, f की वैल्यू 1/5, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, पावर पावर कितना आएगा, 5 डायोप्टर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 17, वाई इज द ब्रीथिंग रेट एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल वंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार ही आता है दोस्तों। ठीक है, पहले भी कई बार ये रिपीट हुआ है, अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर लगातार देख रहे हो। ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ लेस ऑटो इन द वाटर, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए उनको सांस जल्दी जल्दी लेना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम ए एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नाउन हैज। कहता है पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को डैश कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, ये बनता है कैसा दोस्तों? ग्लूकोज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, जब CO2 की वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे लाइट की प्रेजेंस में, क्या बनेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 20, ए 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस। इट्स वर्चुअल इमेज 8 सेंटीमीटर इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश। अब देखो, जो मैग्निफिकेशन पावर होता है ये होता है हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसके बराबर होता है दोस्तों V बटे में U के बराबर। यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितनी है? 8 है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 12 है। ठीक है, V और U कितना है? 15 सेंटीमीटर है, तो U लेते हैं नेगेटिव, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये होगा 15 गुना में चले जाएगा, 8 गुना 15 माइनस में आएगा बटे में 12 बराबर है V। ठीक है, तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, तो माइनस के 10 किसके बराबर आएगा? V के बराबर। ठीक है, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, V की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट रिलेशन हीट प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीट का जो रिलेशन है वो आपको बताना है। ठीक है, हीट का रिलेशन आपको बताना है। देखो, एनर्जी होता है दोस्तों, एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। एनर्जी किसके बराबर होता है? पावर इनटू टाइम के बराबर। और पावर की वैल्यू होती है किसके बराबर? पावर की वैल्यू होती है VI के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा VIT। और जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस इसको रिप्रेजेंट करते हैं H से, तो H किसके बराबर आएगा? VIT के बराबर। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द रिएक्टेंट शुड बी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होना चाहिए एसिड एंड बेस। क्योंकि दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें जो रिएक्टेंट होंगे क्या होते हैं? एसिड एंड बेस होंगे, और जो प्रोडक्ट बनाएंगे क्या बनाएंगे? साल्ट एंड वाटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। पहला कहता है द मास में और मे नॉट बी द सेम ऑन द बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। दोस्तों ये गलत है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस में क्या आना चाहिए? जो रिएक्टेंट का मास होगा इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, जो कंपाउंड बनेगा उसके मास के बराबर होना चाहिए। पहला गलत है। द मास मस्ट बी सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। दोस्तों ये सही हो गया। ठीक है, ये इसका उल्टा है, इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, ये सही है। फिर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, इनमें से कौन सा लैक्टिक एसिड का न्यूट्रल सोर्स है? लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है C3H6O3। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है खट्टे दूध में, इसमें दही में। ठीक है, इन चीज़ों में मिलता है खट्टा दूध
ऑप्शन में दिया हुआ खट्टा दूध, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, किसमें मिलता है ये? सोवर मिल्क एंड कर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।